ओके। अब हमारे पास रिड्यूसर है, लेकिन रिड्यूसर पे जाने से पहले मैं इसे ही जो सेक्शन है इसकी कॉपी लेके ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे इसको अब मैं इसको यहाँ पे भी बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सेक्शन जो है नीचे से अलाइन हो चुके हैं। इसको सीधा ऊपर लेके गया और इसको मूव किया, इस पॉइंट से पकड़ के डायरेक्ट इसके साथ इधर जोड़ेंगे तो ये ऑटो ही बिल्कुल एक्यूरेट फिट हो जाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप यहाँ से कर लें। यहाँ से मतलब ये है कि आप जब डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉइंट देगा। आपको मूव कमांड लगाए बगैर इसको पकड़ के इसके ऊपर करेंगे तो मूव कमांड लगाए बगैर भी आप इसको कहीं से भी उठा के रख सकते हैं। अगर मुझे इसके होल से होल रखना है तो इस पर क्लिक करके मूव करना पड़ेगा इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, तो फिर भी हो जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन हम इस तरह का तरीका लगा रहे हैं कि जिससे हम टाइम कम लगाएं, कमांड्स कम लगें। ओके, ये हो गया। इसको यहाँ पे रहने देता हूँ। अब एक लाइन लूँगा इसके सेंटर से। अब जहरी सी बात है, अगर ये मेरे पास सेक्शन इसका 7 मीटर का है तो ये भी एक राउंड फिगर होना चाहिए एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसका मैं अगर DLI लगा के यहाँ से इसके सेंटर तक डायमेंशन लूँ तो ये मेरे पास है 1757। तो या तो ये 18 का होगा, और 2 मीटर का तो मुझे नहीं लगता। 2 मीटर के लिए हम एक बार यहाँ से DLI लगाता हूँ। एक मिनट, DLI अंदाजे से यहाँ से इसके सेंटर तक एक डायमेंशन लेके चेक करता हूँ तो ये आप देखें कि 7 मीटर पूरा बता रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ से शुरू करूँ अंदाजे के मुताबिक इसके सेंटर तक रखूँ तो ये आपको 7 मीटर पूरा बता रहा है। और यहाँ पे 7 नहीं बता रहा, यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ पे करूँ तो ये अंदाज़न आपका 1760 बता रहा है। तो ये 1760 एग्जैक्ट होगा या 18 होगा। तो मेरा ये 1760 तक है तो मैं इसको 1760 रखता हूँ। और उससे पहले अगर मैं अपना PDF ओपन करके इसको देख पाऊँ कि ये कितना है, यहाँ पे ये रिड्यूसर है। अब इसमें से और इसमें से निकालने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आपको सेंटर दे देगा। अंदाज़न ये यहीं पे है। ओके, 69 और 57 तो ये बनेगा आपके पास 12 में से आप हाफ करें तो बनेगा 6, और 6 मीटर तो ये है नहीं। और एक मिनट, ये फुट है, सॉरी ये फुटीज हैं, मैं इसको मीटरों में कर रहा था। ये 12 फुट बनेंगे। 12 फुट का हाफ लेंगे 6 फुट, और 6 फुट का अगर हम इसमें से कैलकुलेट करें ओके, यहाँ से ऑटो कैड का कैलकुलेटर खोल सकते हैं, बाहर से भी खोल सकते हैं। कैलकुलेटर खोला और यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 3.28, तो अब आप देखें 1829 आ रहा है। तो हमारा वहाँ पे 1760 इस तरह कुछ आया था। तो मैं इसको एग्जैक्ट 18 ले लेता हूँ, बाकी इसमें अगर कमी कोताही होगी तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डिलीट किया और इसको एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड करने के बाद इसके सेंटर से एक लाइन लेता हूँ इस तरह और इसको 18 कर देता हूँ। 18 के हिसाब से यहाँ पे गया और अंदाज़न ठीक है इतना ही है, 18 चलाते हैं। ये एक लाइन सीधी मैंने लगाई और TR डबल एंटर करके ऊपर से हर चीज़ डिलीट कर दूँगा। ये भी। अब ये पूरा सेक्शन डिलीट करता हूँ। जब इसकी तरफ जाएंगे फिर देखेंगे। और ये मुझे पॉइंट्स चाहिए इसके, ये और नीचे वाली लाइन, इसको मैं नीचे मूव करके लाता हूँ। इसको डिलीट किया इस तरह, ओहो, E एंटर, इसके ऊपर E एंटर। अब आपने इसको इस तरह यहाँ से मूव करना है इसके सेंटर से, और ये सेंटर ला के आपने इसके सेंटर में रखना है। यहाँ पे इस लाइन को डिलीट करें, और ये आप ऑलरेडी यहाँ पे फिट हो चुकी है, इसको डिलीट करें। अब इसके बीच की जो लाइनें आप देख सकते हैं, एक ये है, एक ये और एक ही तरह है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से देखूँ तो ये तो लाइन यहाँ पे सीधा ठीक है, और ये इस जगह से ये भी ऊपर है थोड़ा सा। तो मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करके स्ट्रेच करता हूँ कि ये सेंटर वाला इसके सेंटर में आ जाए। ओके, उसके बाद यहाँ से इसका सेंटर लेके यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कोशिश करता हूँ अब इसका सेंटर इसके सेंटर में आ जाए। ठीक है, और फिर इस तरह इनको सिलेक्ट करूँगा तो ये मसला करेगा, तो इसलिए मैं एक लाइन डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, चलें यहाँ से इसको ये लाइन लेता हूँ इस तरह। तो आपकी ये लाइन इसके साथ डायरेक्ट इधर टच कर दें, कोई मसला नहीं। इसको डिलीट करें और इसका ऑफसेट ले लें 80 इस तरह। इसको डिलीट करें, TR डबल एंटर करें, इसको निकाल दें, और EX डबल एंटर इसको इसके साथ जोड़ें, इसको डिलीट करें, इसको भी। अब आपके पास ये इतना बन चुका है। अब इसकी बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे जो आगे बूम ये जा रहा है सारा, इसको आप कहीं से भी डायमेंशन लेंगे तो आपको एक जैसी ही बताएगा। ये है 850, 849 है, तो ये एग्जैक्ट 850 होगा। ठीक है, और ये कितना होगा अंदाज़न, ये आपके पास 1050 हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट इसकी हमारे पास डिमेंशन नहीं है। तो हमने कितना इसको रखा, आउटर नहीं, इसके सेंटर टू सेंटर चेक करेंगे, वो आपके पास राउंड फिगर होना चाहिए।
हमने ये चीज़ नज़र में नहीं रखी, तो इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ये देखें 1069 है, समझे 1070 है ये, तो इसकी तरफ नहीं जाता है क्योंकि हमने पूरी डिमेंशन ली हुई है। ओके, अब यहाँ पे गए, यहाँ पे इसकी डिमेंशन ले रहा हूँ DLI, ये आपके पास है 848 है, थोड़ा ऊपर से लेंगे 850 हो जाएगा, कहीं से 849, तो आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 850 है। तो मुझे वहाँ से लेने की बजाय मैं अगर कैलकुलेटर खोलूँ तो यहाँ पे 850 को डिवाइड कर दूँ 2 पे तो 425 आएगा। मैं इसी लाइन का 425 ऑफसेट लेता हूँ इस साइड पे और 425 इस साइड पे। अब मैंने इसको इस तरह सिलेक्ट करना है, और अच्छा इसको अगर ऐसे सिलेक्ट करूँगा तो ये बिल्कुल सीधा यहाँ से मुड़ता हुआ बिल्कुल सीधा जाएगा। तो मुझे वही चाहिए कि यहाँ से ये ऐसा अंदर की तरफ चलता जाए। कुछ होते हैं कि आपके पास रिड्यूसर कुछ इस तरह होने के बाद, इस तरह होने के बाद ये, और इसका अगर आप मिरर लें वो कुछ इस तरह के भी होते हैं कि मतलब यहाँ से वो सीधा सेक्शन रहता है, यहाँ से रिड्यूस होते हैं, उसके बाद फिर ये थोड़ा सीधा लेने के बाद यहाँ पे जाकर उसके पॉइंट होते हैं। ये तो डायरेक्ट यहाँ से इसका फेस बड़ा इस साइड से और यहाँ से छोटा है। तो आप यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट करें और स्ट्रेच करें, इसके सेंटर से पकड़ के इधर लें। ओके, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, और ये मैं लाइन इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, उधर से भी मैंने की थी और इस साइड से भी कर रहा हूँ ताकि ये लाइन इसके साथ ही स्ट्रेच होकर इधर आएँ। यहाँ से इसको यहाँ पे किया, तो अब आप देखें इसकी सेंटर लाइन डिलीट करें, ये भी डिलीट करें, और TR डबल एंटर, इसका कुछ है सिस्टम EX डबल एंटर, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल सीधा होगा। ओके, और ये होता भी सीधा है, इस तरह टेढ़ा नहीं होता, क्योंकि अगर ये टेढ़ा तो इसके बाद आपका सीधे वाला शुरू होगा तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। बेसिकली आपका इस तरह ये सारी लाइंस यहाँ तक सीधी होंगी, यहाँ तक, इसके बाद जाके ये इसके साथ लगेगा। ये थोड़ा सा फेस ये भी थोड़ा सीधा होगा, और इसके बाद ये भी फेस आपका थोड़ा सा इस तरह सीधा होगा। लेकिन हमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, ये भी हमारे लिए वर्किंग करेगा। EX डबल एंटर, इसको मिलाएं, इन तीनों को मिलाएं। अब इसको आप इधर कर दें या यहाँ पे रख दें, इतना सा क्या फ़र्क है, इसको साथ ही जोड़ देते हैं। इसको डिलीट करें, TR डबल एंटर यहाँ से, EX डबल एंटर यहाँ पे। ओके, और उसके बाद हमारे पास क्या है इसमें, TR डबल एंटर यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह, यहाँ से ये, और इसको भी कर लें, ये भी कर लें, इसको भी और इसको, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। अब मेरा ये सेक्शन यहाँ से लेके ऐसे, इसको B एंटर करता हूँ, और इसका अच्छा, ये करने से पहले आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इसका नाम कॉपी करें, Ctrl+C, और यहाँ पे सेलेक्ट करें, B एंटर करें, Ctrl+V करें, और इसको सेक्शन TAW टेपर, ठीक है। ये भी इसको कुछ टेपर कहा जाता है, कुछ पे आप इसको रिड्यूसर कहते हैं, ठीक है। ये होगा, ओके, ये भी होगा, ये भी होगा। अब इस सेक्शन के बाद हमारे आगे दूसरे सेक्शन की बारी है, तो मैं CO कॉपी करके 7 मीटर सेक्शन को लेके आता हूँ। ये देखें कि इतना इजी है अभी बनाना, ये सिर्फ तरीके होते हैं कि आपको कैसे सिखाना है मुझे। अब इसको उठा के मुझे इसके सेंटर में करना है, इसको मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ सीधा सीधा, इस लाइन को मैं मूव करता हूँ यहाँ पे। ओके, अब इस साइड की सारी चीज़ों को यहाँ से इस तरह, अच्छा याद रहे कि आपको इस तरह सेलेक्ट करना है कि वो आपको पूरा नज़र आए। अब उसके बाद इसको डिसेलेक्ट करें और यहाँ से स्ट्रेच करें, सेंटर से पकड़ के बिल्कुल इधर ले आएँ। ओके, आपका ये सेक्शन हो चुका है, लेकिन इसके मुताबिक मुझे देखना ये लाइन इधर से शुरू हो रही है, हमारी उधर है। कितनी लाइंस हैं, ठीक है। इसका अगर एक्सल लाइन लूँ, इसके सेंटर से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमारी ये ठीक जा रहा है कि नहीं। एक्सल लाइन और एक्सल लाइन, ठीक है, ये उतने ही सेक्शन है। इसका कॉर्नर इसकी तरफ है, ये भी इधर है, ये भी इधर है, ये भी इधर है, लेकिन ये थोड़े से सेंटर से दूसरी तरफ को है, तो हमें उसको चेंज करना है। या मैं इस तरह पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक MI कर दूँ, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके, और नो पे क्लिक नहीं, यस करना था कि मुझे MI करता हूँ। आप अंदर वाली को भी MI कर सकते हैं या बाहर वाली पूरे को भी ले सकते हैं। यस कर दें कि आप इसको सिर्फ घुमाना चाह रहे हैं। तो आप देखें ये सारे सेक्शन इस साइड पे आ गया, और अब आपने इसकी डिमेंशन लेनी है एग्जैक्ट। वो तो डिमेंशन एग्जैक्ट है ही, क्योंकि हमने सेम उसको रखा हुआ है। ऑफ साइड लेंगे 7 मीटर यहाँ से, तो ये डायरेक्ट इसके अंदर से गुजरेगा। ओके, अब आपके पास ये भी हो गया। इस पर देखिए कितना टाइम लगा है, सिर्फ ये है कि तरीका बताने का अच्छा होना चाहिए। B एंटर किया, और B एंटर करने से पहले इस पर डबल क्लिक करें, Ctrl+C करें,
क्योंकि अगर आपने कोई भी ब्लॉक सेम नाम का रख दिया तो उसमें मसला आ सकता है। इसलिए आप कोशिश करें हर एक ब्लॉक का नाम लहदा रखें। इसको बी एंटर करें, कंट्रोल बी करें, इसको सेक्शन आप 2 कर लें, पिक करें और इसको आपने पिक इसी पॉइंट से करना है कि जब भी आप इसको उठा के रखें तो ये आराम से हो जाए। ये हो गया। CO कॉपी लें, इसके सेंटर से यहाँ पे रखें, आपका ये भी हो गया। अब पीछे आपके पास क्या बचा, हमारा हेडर, लफिंग हेडर। तो इसका भी एक अंदाजे से मैं डायमेंशन लेता हूँ, मुझे ये भी 7 मीटर का ही लगता है। अगर इसके टॉप से लूँ तो ये ज़्यादा है, अगर इसके इस जगह से लूँ तो इस पॉइंट से अंदाज़न सेंटर से, तो ये देखें वही है, सिर्फ 17 mm का फ़र्क है। इसका मतलब ये इसके सेंटर में ही 7 मीटर है और वो ऊपर बढ़ता है तो बढ़ जाने दो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये सारा यहाँ से लेके वहाँ तक टेपर है, तो मैं एग्जैक्ट इसी को 7 मीटर यहाँ से उठाता हूँ इस तरह और यहाँ पे रखता हूँ और इसको कर दूँगा एक्सप्लोर। जैसे मैं एक्सप्लोर करूँगा तो इसकी ये जो साइड वाली लेग, इसको मैं अंदर की तरफ स्ट्रेच कर सकता हूँ, इसको अंदर वाली साइड पे स्ट्रेच कर सकता हूँ। लेकिन उसके साथ मुझे इस पॉइंट पे जाके देखना है कि मेरी डायमेंशन कितनी, DLI यहाँ से अंदाज़न यहाँ तक आपके पास है 276। आप इसको 280 मान के चलें, 280 के हिसाब से आप इसको 140 यहाँ से इस साइड पे कर लें, 140 इधर कर लें और इसके मुताबिक यहाँ से आप एक लाइन भी ले लें सीधी। ओके, अब आपका यहाँ पे जाके ये जो पॉइंट है अब उस साइड पे पॉइंट नहीं होगा, आप डायरेक्ट इन दोनों को डिलीट करें। ओके, यहाँ से TR डबल एंटर करें, इससे ऊपर सबको, इसको डिलीट कर दें। अब आप क्या करें, इस लाइन के ऊपर वाले दोनों कॉर्नर यहाँ से करें स्ट्रेच। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी लाइनें भी इसके साथ स्ट्रेच हों तो फिर वो थोड़ा सा लॉन्ग काम हो जाएगा, तो समझ नहीं आएगी। इससे बेहतर है कि आप इसको सिर्फ दोनों का करें, स्ट्रेच करें, इस बाहर वाली लाइन से उठा के यहाँ पे रख दें। ओके, फिर इसको सेलेक्ट करें, स्ट्रेच करें, इसकी बाहर वाली लाइन से उठा के यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब TR डबल एंटर करके इसको डिलीट करें, इसको भी और इसको भी। अब इसके बीच में रेड लाइंस डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट करें। अब आपके पास ये बन चुका है। अब इसमें भी मैं वही चीज़ देखूंगा कि एक यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, एक यहाँ पे, ये हमारे थोड़े थोड़े पॉइंट दूर जा रहे हैं, ये यहाँ पे और इसके मुताबिक ये यहाँ पे। तो इसका एक इजी तरीका है, वो कर सकते हैं हम, बीच वाली सारी चीज़ें निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया। अब इसके मुताबिक मैं एक इस जगह से एक लाइन ले लेता हूँ, TR डबल एंटर, तो ये मेरे पास एक बॉक्स बन जाएगा इस तरह। ओके, अब चलता हूँ यहाँ पे इन लाइंस की कॉपी ले लेता हूँ जो पूरी पड़ी हुई हैं, ताकि इसी के मुताबिक हमारे पास ये जो डायगोनल्स पे लगे हैं रॉड ये मिले। CO कॉपी करूँगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के ऊपर। अब मुझे इस पे वही काम करना है कि मुझे इसको आप ऐसा कर सकते हैं, इसको इसकी जो मोटाई है वो भी कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक किया, कंट्रोल 1 किया, इसकी ग्लोबल विड्थ नहीं आ रही, इसको पॉली लाइन में आपको बताया था कि एक लाइन ये लगी और एक लाइन ये लगी, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। जब दो लाइनों को पॉली लाइन में कन्वर्ट करना हो तो हम J एंटर करके ज्वाइंट करते हैं। ओके, और जब एक लाइन को अपने पॉली लाइन में कन्वर्ट करना हो तो फिर आप PE एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे और फिर एंटर करेंगे। PE करके ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है और 2 बार एंटर कर देंगे, ठीक है, 2 नहीं तो फिर 3 बार कर दें। अब इस पर क्लिक करता हूँ तो कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ तो ये देखें इसके साथ मुझे ग्लोबल विड्थ बता रहा है। अब मैं इसको मोटा कर सकता हूँ 50 जितना मुझे चाहिए, तो मैं इस लाइन की भी मोटाई दे सकता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ तक हमने इसको ऐसे बनाया तो मैं इसकी यहाँ से भी आप इसकी मोटाई दे सकते थे, लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ, मोटाई भी दे सकता हूँ, लेकिन बेहतर है यहाँ पे इसको वही चीज़ दूँ जो हम करते आ रहे हैं। ओके, उसको जल्दी से कर लेते हैं, TR डबल एंटर। इनको सबसे पहले तो ये निकालता हूँ मैं, इनको बाद में हमें फिर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पहले इसकी मोटाई ले लूँ ऑफसेट करके। वो बाकी सारे मेरे पास 40-40 है, तो इसको मैं 30-30 ले लेता हूँ, 30 इस साइड पे, 30 इस साइड पे। अब आप यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हैं, वो जो इजी वाला है, ML एंटर करें, मल्टी लाइन लगाएं, यहाँ पे आप स्केल पे जाएं, स्केल पे जाने के बाद आप इसको बताएं कि मेरा बीच का गैप 30 होना चाहिए, टोटल 60 होना चाहिए। ओके, उसके बाद आप इसका स्टाइल जस्टिफिकेशन पे जाएं और बताएं मुझे इसको 0 से, मतलब सेंटर से शुरू करना है। ओके, अब इसमें ये होगा कि आप क्लिक करके इसको डायरेक्ट इस तरह लगा सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं,
इसको भी और इसको भी। अच्छा, इसको क्लोज़ करता हूँ। आप देखें ML लगाएं, यहाँ से क्लिक इधर करें, इंटर करें, फिर यहाँ से इधर क्लिक करें, तो ये उससे भी इजी है। काम तो बहुत सारे हैं हमारे साथ करने के लिए, लेकिन पता होना चाहिए किस जगह पे कौन सी कमांड प्रॉपर यूज़ हो रही है। वैसे हम दूसरा भी काम कर सकते थे कि ऑफसेट लेके फिर ट्रिम करते बैठते, तो करना तो इसमें भी पड़ेगा, लेकिन इसमें है कि हमें सारी लाइंस जो हैं वो जल्दी से मिल गई हैं और प्रॉपर तरीके से मिल गई हैं। यहाँ से ये इंटर, फिर यहाँ से ये इंटर, फिर यहाँ से ये, और ये लाइनें हमने पहले डिलीट कर देते तो बेहतर था। ये किया, इसको सिलेक्ट करते जाएं और इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको डिलीट कर दिया। ओके, अब ये अच्छा, इसमें बीच वाली लाइंस हैं अभी, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों लाइनें बराबर बढ़ेंगी। अगर मैं इसको बंद करूं, दोनों बराबर बढ़ेंगी। तो मैं दोनों को बराबर भी बढ़ा सकता हूं, लेकिन बराबर बढ़ाने के बाद ये ट्रिम नहीं होंगी, तो मुझे इन सबको एक्सप्लोड करना पड़ेगा, ताकि इसकी जो आपस में बाउंडिंग है या जिसके थ्रू ये दोनों आपस में जुड़ी हुई थी, वो फील्ड इसकी मैं तोड़ दूँ। एक्सप्लोर किया, उसके बाद EX डबल एंटर, इसको इधर मिलाया, उसको उधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इस तरह, ठीक है। इस तरह करते जाएं आप, इस तरह, और इसको इधर नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको इधर, ये नीचे, और इस तरह। ओके, ये भी, ये भी, ये टाइम तो लगता है किसी भी चीज़ को अच्छा दिखाने के लिए। TR डबल एंटर करें, इस चीज़ को निकालें, इसको भी डिलीट करें। उसके बाद इसको एक साइड पहले क्लीन कर लेते हैं, फिर आएंगे दूसरी तरफ, इस तरह, ये हम कोशिश करेंगे 10:45 तक हमारी क्लास ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसको भी निकाला, ये किया, ये किया, ये। अच्छा, ये आज का लेक्चर आपको इसलिए बोर लग रहा है क्योंकि ये चीज़ आपके सामने नहीं आई है, क्योंकि बहुत सर दर्द वाला काम है ये, इसको करना। लेकिन जब हम कल लफिंग बनाएंगे तो उम्मीद है कि वो कल हम लफिंग जल्दी बना लेंगे, क्योंकि आपको थोड़ी सी इसके बारे में प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो कल काम भी इसी के रिलेटेड ही होगा, उसको कर पाएंगे, ठीक है। अब ये टेपर हो चुकी है। अब इसके साथ मुझे इसके सेंटर में आके इसका एक जो ये वेंच लगी हुई है, वेंच है या कुछ भी है, इसको थोड़ा सा सेंटर में किया और इसको थोड़ा सा ऊपर किया इस तरह, और फिर इसी के सेंटर से एग्जैक्ट ना भी हो तो कोई मसला नहीं, आप ये लाइन और ये लाइन इसको CO कॉपी करके एक बार चेक कर लें। इस कॉर्नर से आपने उठाना है या इसके मिड पॉइंट से उठा के इसके मिड पॉइंट पर रखना है, नीचे वाले पे। यहाँ से एक लाइन लेके चेक कर लें कि सीधा है, नहीं है तो इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के नीचे लेंगे यहाँ पे। ओके, अब ये भी इसके साथ टच हो रही है, कोई मसला नहीं। आप इस पर क्लिक करें, इसको रेड कर दें ताकि ये इसके अंदर रहेगी, बिल्कुल बाहर तो नहीं रहेगी। और इसको डॉटर किया, कंट्रोल 1 करें और इसको 500 की बजाय 250 करें ताकि इस तरह कुछ नज़र आए। ओके, ठीक है, यहाँ तक गया। कंट्रोल S किया एक बार। अब ऊपर हमें बनाना है ये चीज़, तो इसको मैं यहाँ से भी डायरेक्ट उठा के उसके ऊपर रख सकता हूँ, लेकिन बेहतर है कि मैं इस व्यू के ऊपर ही इसको बनाऊँ। एक पॉली लाइन ले ली मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे गया और आर्क लगाई घुमा के इस साइड पे, फिर एक L प्रेस किया, सीधा आया मैं यहाँ पे, यहाँ से A प्रेस किया, यहाँ पे आ गया, फिर A ऑलरेडी लगाओ यहाँ पे, फिर A ऑलरेडी यहाँ पे, फिर L प्रेस किया सीधा यहाँ पे, फिर A प्रेस करके थोड़ा सा कंट्रोल Z कर लें, आप L एंटर करें, ये सीधी लाइन यहाँ तक ले जाएं और यहाँ आएँ। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे L एंटर करें, इसको आप इसके साथ यहाँ पे लें, उसके बाद आर्क लगाएं इस तरह, L लगाएं, फिर बिल्कुल सीधा यहाँ तक, फिर आर्क लगाएं यहाँ पे, फिर L प्रेस करके एंटर करें यहाँ पे, और एग्जैक्ट ये यहाँ पे होगा। कुछ देखने में या कुछ इस तरह ऊपर है वो वैसे लग रहा है, तो आप इसको यहाँ से इसके साथ इस तरह भी जोड़ सकते हैं। ओके, अब आप इसको देखें, ये भी आपने इसके ऊपर लगा लिया। इसको एक बार कंट्रोल 1 करता हूँ, कंट्रोल 1 करता हूँ, ये जो आपके पास टेबल है वो रहेगा तो आपके लिए PC हैंग होने का मसला है। ओके, इसका कलर चेंज करता हूँ, मैं रेड करता हूँ और इसके बीच में आके इसको एडजस्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ इस तरह। इसके बीच में आके मैं बिल्कुल इसके एग्जैक्ट सेंटर में आऊँगा तो पूरा सर्कल पूरा मिलेगा। इसका कलर भी रेड कर लूँ, मैं कलर ही सिलेक्ट रेड कर लूँ ताकि जितना काम करूँ रेड हो। अब इसके सेंटर से ये लगाया, इसके सेंटर से ये लग गया,
फिर इसके तकरीबन सेंटर से ये और इसके सेंटर से ये। ओके, यहाँ पे ये चीज़ ओके है और मेरे ख्याल में इसके बाद कुछ नहीं है। ये एक आपके पास लगा हुआ है और जिसको वेज बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी जो ये वायर रोप है इस तरह टाइट होती है। तो वो दिखाए ना दिखाएं, हमने तो हर बार जो हमारा है वो इसके अंदर दिखाना होता है। ओके, इसको 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 और इनको उठाते हैं यहाँ से और जस्ट मूव करता हूँ मैं इस पॉइंट से, कॉर्नर से इस कॉर्नर के ऊपर रखता हूँ। देखें वो डायरेक्ट उसके ऊपर जाके फिट हो गया यहाँ पे। अब इसमें अगर थोड़ा बहुत फ़र्क है तो इसको मैं इसके साथ अटैच करता हूँ। इसको यहाँ से वापस लेके चलते हैं और इसको भी क्लिक करके इसके साथ वापस यहाँ पे जोड़ता हूँ। अब मैच करता हूँ इसको इसके साथ। अब एक बार DLI डायमेंशन लूँगा, चेक करूँगा ये एग्जैक्ट 7 मीटर तक है, क्योंकि अभी मैंने डायरेक्ट उसको इधर लिया, 7 मीटर पूरा नहीं किया। तो 7 मीटर के हिसाब से मुझे इसको पूरा कर लेना है। ये यहाँ पे गया। ओके, ये थोड़ा सा इस पुली की डाउन है तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि एग्जैक्ट हमें 7 मीटर मिल जाए। ये लो। ओके, अब इसमें पुली जो इसके अंदर से गुजरी आप उसको डॉटर कर सकते हैं, पूरा रखना चाहें पूरा रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक किया, कंट्रोल C किया, ये सेक्शन पूरा इस तरह सेलेक्ट किया। ओके, B एंटर किया, लेकिन इसकी सेंटर लाइन रह गई है। आप सेंटर लाइन लगा लें तो बेहतर है, वो यहाँ तक। और उसके बाद आप इसके बीच में से इस तरह B डायरेक्ट मिलेगी लाइन, नहीं है तो रहने दें, ये यहाँ तक रहने दें, या इसको थोड़ा सा ऊपर तक भी ले जा सकते हैं। बेसिकली ये इसके इक्वल तक जाएगा। जब हम बूम बनाएंगे फॉर एग्जांपल यहाँ से 7 मीटर, इसके सेंटर से 7 मीटर आपका जो होगा, ये कहाँ 7 मीटर रीडिंग कहाँ जा रही है ये। तो अब आप देखें आपका एग्जैक्ट 7 मीटर ये होगा और उसके मुताबिक ये पुली डाउन होनी है, क्योंकि हमने इसको ऊपर उठाया इतना ही, तो ये इतना ही वापस आएगा। यहाँ से पकड़ के इसको डायरेक्ट वहाँ पे, मतलब जितना हमने ऊपर किया उतना ही वापस आ गया, क्योंकि एग्जैक्ट आप यहाँ पे PO पॉइंट करें या TR डबल एंटर करके यहाँ से काट दें। अब आपका जो बूम का ये सेक्शन है ये यहाँ पे 7 मीटर होगा यहाँ से सीधा। ठीक है, डिलीट किया इसको, ये ऑलरेडी ब्लॉक है, इसकी कॉपी लेके साइड पे किया, एक्सप्लोड किया, M में मैच किया इसको इसके साथ, ये यहाँ पे हो गया। अब इसका मेक श्योर कर लें कि ये यहाँ से ही शुरू हो रहा है। ओके, यहाँ पे TR डबल एंटर इसको और इसको निकालना है। ओके, अब ऑलरेडी फिर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ इसका नेम, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ऐसे, और ये चीज़ भी इसके अंदर आ गई है। उसको चलें रहने देखो, मसला नहीं, या तो आप दोबारा सेलेक्ट कर लें, इस तरह मसला तो है उसका। B एंटर करें, यहाँ पे इसका नेम दें और इसको सेक्शन 2 के बजाय आप इसका HEAD हेडर भी कर सकते हैं, वो उसका बेस था तो ये इसका हेड कह सकते हैं, हेडर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे इसको क्लिक किया और ओके किया। अब इस चीज़ को डिलीट कर दें, इस चीज़ को पूरे को डिलीट कर दें, ऑलरेडी हमने इस साइड पे बना के रखा हुआ है। ओके, ये सारी चीज़ें इस तरह डिलीट करें, ये भी निकालें, ये भी निकाल दें, ये भी कर दें और ये भी कर दें। ठीक है, तो अब आपके पास एक मिनट, ये भी कलर मैं करना चाहूँगा। चलो ऊपर जाओ भाई, यहाँ से चलना भाई। ओके, यहाँ से मैं इसका कलर करूँगा वाइट। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसके बीच में भी हम सेंटर टू सेंटर एक लाइन लगा दें। अच्छा, ये जो आपकी लाइन होगी इसके मुताबिक आपने डिग्री सेट करनी है। ओके, ये लाइन हमें डिग्री बताएगी हमारी। अब इस लाइन से ये जो ऊपर सीधी लाइन जा रही है, अब इसके बीच में देखो कोई डिग्री नहीं है, बिल्कुल ये सीधा स्ट्रेट है, मतलब वो भी लाइन सीधी है वो भी लाइन सीधी है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई डिग्री नहीं है। और जैसे जैसे ये चीज़ इस तरफ को जाती जाएगी तो इसकी इस सेंटर लाइन से, ये जो नीचे से इसका सेंटर लाइन आ रहा है, ये बूम की सेंटर लाइन होगी जो बूम से आ रही है, तो ये इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो डिग्री बनेगी उसको हम सेट करते हैं 15 डिग्री 20 डिग्री, जो इसके मुताबिक होगा तो हम करेंगे। तो इसको BR ब्रेक कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको डिलीट किया और इसको भी मैच कर देता हूँ इसको इसके साथ। बेसिकली तो हमें ये सेक्शन भी सेपरेट रखना चाहिए, तो मैं इसको निकाल ही लेता हूँ इसका ये सेक्शन। ठीक है, और इसको मूव करता हूँ इस साइड पे। ओके, अब इस पूरे पार्ट्स को मैं उठा के एग्जैक्ट इस जगह पे लाना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर मैं इसको रख पाऊँ, तो इसलिए मैं PL पोली लाइन लगाऊंगा, 0,0,0 प्रेस करके इंटर करूँगा तो मेरी इस ब्लॉक के अंदर 0 0 0 से लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मैं इसको यहाँ से उठा के इसका ये पॉइंट इसके साथ 0 0 पे रख देता हूँ, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं यहाँ पे। ओके,
ये हो गया। अब इस पार्ट्स को मैं बाहर ले जाता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, ये ऑलरेडी बन चुका है। BC करके बाहर आता हूँ। अच्छा, इस जैक उसका इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब कंट्रोल V करता हूँ, ये मेरे पास पेस्ट हो गया। तो इसको हम एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, इसको एक्सटेंशन ही कह देते हैं। ओके, इसको क्लिक किया और क्लिक करने से पहले आप कोशिश करें इसकी भी लाइन आगे तक बढ़ा लें, यहाँ तक, और ऊपर की खैर है। अच्छा, इसमें एक ही लाइन थी क्या? दूसरी फाइल कहाँ है मेरे पास? नीचे देख लेता हूँ। हाँ, इसमें एक ही थी और दूसरी साइड पे थी, 1 और 2 पूरी, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट किया, B एंटर किया और इसमें सेम नाम अपना दूंगा, कंट्रोल V। नहीं हुआ, डबल क्लिक करें, कंट्रोल C करें, यहाँ पे क्लिक करें, B एंटर करें, कंट्रोल V करें, और यहाँ पे आप बूम बेस की जगह जिप एक्सटेंशन कर लें, ठीक है। ओके, इस पर आप क्लिक करें और इसका पॉइंट ये दे दें। ओके, अब ये आपके पास ऑलरेडी बन चुका है। तो मैं सिर्फ इसमें एक काम करना चाहूँगा कि इसके ऊपर अपना बूम एक बार जोड़ लेता हूँ, जल्दी से चेक करता हूँ कि ये प्रॉपर इसके साथ फिट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये किया और इसको यहाँ से मूव किया, यहाँ से पकड़ के इसके नीचे। ओके, उसके बाद जैक का ऑलरेडी जुड़ चुका है और फिर इसको यहाँ से मूव किया, इसके इस पॉइंट से पकड़ के बूम के इस पॉइंट पे रख देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ से आगे आप देख सकते हैं अब आपका बूम और लफिंग जिप जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करें। अच्छा, इसके सेक्शन हम निकाल के इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जितना हमें चाहिए होगा उसके मुताबिक हम बाद में इसको कर लेंगे, ठीक है। ये किया, अब आपका ये जा रहा है इस तरफ। यहाँ पे एक चीज़ मिस होगी हमसे, वो शायद हमने ऑलरेडी बना के डिलीट कर दिया है। तो ये जैक भी आपका इस तरह, शायद किसी को याद हो वो क्या चीज़ थी, मुझे तो याद है। यहाँ से इसको इस तरह करेंगे इसके बीच में, और ये जैक सीधा यहाँ से मूव करेंगे इसके बीच में यहाँ तक। आप देखें जैक हमारा हाफ खुला हुआ है, इससे भी ज़्यादा खुल सकता है। तो इसलिए देखेंगे प्रॉपर इसके ऊपर बड़ी अच्छी फिटिंग हुई है, ठीक है। अब इसके बीच में अगर सेंटर लाइनें लगाएं रेड कलर की इधर भी इधर, तो इससे भी अच्छा होगा। अब इसमें हमारे पास एक चीज़ हो रही है, क्योंकि इसके साइड पे एक पुली लगी थी बड़ी, जिसके ऊपर से हमारी वायर होके इस तरह ऊपर जा के फिर इसके ऊपर जा रही थी, ताकि इसके साथ टकराए ना। तो यहाँ पे हमें वो लगाना है, तो लगा लेता हूँ उसको मैं, क्योंकि आज इसको हमने कंप्लीट करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, उसमें ज़्यादा नहीं है। मेरी कन्वर्ट की फ़ाइल डाउनलोड में यहाँ पे मेरे पास ये फ़ाइल है, इसके अंदर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके ले जाके सीधा उधर जोड़ दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार RE करके देखें, ठीक है। सर्कल लें इसके सेंटर से यहाँ पे, ओके, और एक PL लें, यहाँ पे इसको ये दे दें। उसके बाद PL लेके इसको डायरेक्ट इसके साथ जोड़ दें। अभी कितना करेंगे बैठ के इसको, मेन हमें जो चीज़ चाहिए वो ले लेते हैं इससे, ओके। उसके बाद PL इसके साथ टेजेंट लेके सीधा यहाँ पे जोड़ देता हूँ, और फिर यहाँ से इस तरह करके इसको यहाँ पे, फिर यहाँ से सीधा बूम के साथ, इसको बाद में उधर देख लेते हैं, ओके। ये हो गया। और इसके PL करेंगे यहाँ से, ये बनेगा इस तरह, ये आर्क लगा लें इस साइड पे, L एंटर करें यहाँ पे, फिर ये, और इसको इसके साथ टेजेंट कर दें एक बार यहाँ पे टेजेंट, ओके। अब हमने कलर तो दिया नहीं, कलर दिया तो हमें पता होता, तो इसलिए मैं इतना हिस्सा एक बार यहाँ से CO कॉपी करके साइड पे लेके आता हूँ। अब ये हमारे पास टूटा हुआ है, तो ये मेरे पास सर्कल नहीं है, एक ये चीज़, इसको कलर रेड कर लेता हूँ। दूसरी क्या चीज़ थी मेरे पास, ये चीज़ थी, इसका भी कलर रेड, ओके। और इसके बाद सर्कल था, इसको भी रेड कर लिया। और उसके बाद ये चीज़, ये एक लाइन थी, एक ये लाइन थी, और ये तकरीबन हो गया। इसको रेड किया, इसको इस रेड वाली चीज़ों को आप यहाँ से आप मूव करें। अच्छा, अरे भाई 1 2 3 और ये 4 और ये 5, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब कंट्रोल शिफ्ट C करें और आप मेक श्योर करें कि अच्छा यहाँ पे तो हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो इसको हमें अंदाजे से फिर ले जाके इसी पॉइंट से उधर रखना पड़ेगा। तो कंट्रोल V भी एक बार इधर कर लेता हूँ ताकि इसकी साइड पे बचा रहे। कंट्रोल S किया, इस फाइल को बंद कर देता हूँ। अब वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कितना जुड़ा हुआ है, फाइल मैंने बंद कर दी, दोबारा ओपन करनी पड़ेगी। अंदाज़न वो है हमारे पास
तकरीबन एग्जैक्ट जो इसका ये आ रहा है वो बिल्कुल इसके ऊपर है, क्योंकि इसके ऊपर रहेगा तो ये नीचे झुकेगा तो यहाँ से वो स्लिंग देगा, नीचे रहेगा तो मुश्किल है। ओके, यहाँ पे गए, इसके अंदर आए, कंट्रोल V किया, इसको मैं पेस्ट करूँगा इसके अंदर और इसको डायरेक्ट इसके ऊपर इस तरह जोड़ देंगे, इस तरह। और अब कोशिश करता हूँ इसका इसके साथ टेजेंट हो जाए। शिफ्ट राइट क्लिक टेजेंट, अच्छा शिफ्ट राइट क्लिक टेजेंट दोबारा ले लें, क्यों नहीं ले रहा भाई, ठीक है ये। उसके बाद TR डबल एंटर, तो ये मेरे ख्याल में मैंने ज़्यादा इसके साथ रख दिया, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं। एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मैं इसको दूर कर देता हूँ और इसी के मुताबिक ही मैं इसको स्केल कर देता हूँ RO, क्योंकि मेरी लाइन वहाँ पे सीधी थी, वहाँ पे वो एक पर एंगल पे था, तो ये इस तरह सीधा होगा। तो इसको यहाँ पे और इस लाइन को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है चलेगा। और इसके बाद थोड़ा सी इस तरह नीचे कर लेते हैं। ओके, यहाँ से आपकी पुली जाएगी, मैच कर लेता हूँ इसको इसके साथ इस तरह। और इसमें एक बस ये छोटा सा काम इसको भी कर लें, सेंटर लाइन मैच इसके साथ इसको और इसको। ओके, BC करके आप बाहर आएँ। तो अब आप देखें आपकी कोई भी लाइन है तो आराम से जब नीचे से आएगी तो यहाँ तक इसके ऊपर जा सकती है इस तरह, ठीक है, तो वो इससे टकराएगी नहीं। तो आज की वीडियो में हमारे पास जो फिक्स जिप थी वो कंप्लीट होती है।